हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज आपका यह यूट्यूब फैमिली जो है 1K अर्थात 1K पहुंच चुका है। तो चलिए आज हम लोग जो है क्लास 12 के ज्योग्राफी के प्रथम अध्याय अर्थात प्रथम लेसन के सभी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न को लेकर के उपस्थित हैं आप सभी के बीच, जो 2026 में काम आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अब जो है आपके इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी जो क्रम है उसको चलाते रहेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है छूटे नहीं। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इस हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो सिंपल सा इसका जवाब दे दिया गया है, रैट जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक जो है वह रैट जेल को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह वाक्य किसका है? क्या कह रहा है कि मानव भूगोल जो क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन है, यह वाक्य किसका है? तो यह वाक्य जो है वह कुमारी सैंपल के द्वारा दिया गया है। 3 नंबर जो प्रश्न है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। क्या कह रहा है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें जो है आपके परीक्षा में देता है प्राकृतिक घटक, बी में देता है मानवीय घटक, सी में देता है ए और बी दोनों, और डी में देता है इनमें से कोई नहीं। तो हमने इन दोनों को एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया है, प्राकृतिक घटक एवं मानवीय घटक को संभववाद की अवधारणा में महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है। क्या कह रहा है कि नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है। ए में कह रहा है ग्रिफिथ टेलर, बी में कह रहा है हम्बोल्ट, सी में कह रहा है रेट जेल और डी में कह रहा है कि पॉल डिला ब्लास। तो नौ निश्चयवाद से जो संबंधित हैं वह हैं ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। क्या कह रहा है कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। ए में कह रहा है तकनीक, बी में कह रहा है बुद्धिमत्ता, सी में कह रहा है सूझबूझ और डी में कह रहा है भाईचारा। तो प्राकृतिक और मानव के बीच जो पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह होता है तकनीक। ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। ए में कह रहा है कृषि, बी में कह रहा है गृह निर्माण, सी में कह रहा है वस्त्र उद्योग और डी में कह रहा है कि परिवहन। तो मानव की मूल आवश्यकता से जो संबंधित नहीं है वह होता है परिवहन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं कि 7 का आंसर क्या होगा। तो 7 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ए में कह रहा है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं, बी में कह रहा है दैध्यता पर आश्रित, सी में कह रहा है मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन और डी में कह रहा है कि समकलनात्मक अनुशासन। तो इसका जो सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 8 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ए में कह रहा है क्षेत्रीय विभिन्नता, बी में कह रहा है मात्रात्मक क्रांति, सी में कह रहा है स्थानिक संगठन और डी में कह रहा है अन्वेषण और वर्णन। तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन हैं। क्या कह रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन हैं। ए में कह रहा है फ्रेडरिक रैट जेल, बी में कह रहा है वारेनियस, सी में कह रहा है कार्ल रिटर और डी में कह रहा है कुमारी सैंपल। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा फ्रेडरिक रैट जेल, अर्थात ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी। ए में फ्रेडरिक रैट जेल के द्वारा, बी में डेविस के द्वारा, सी में पॉल डिला ब्लास के द्वारा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेडरिक रैट जेल के द्वारा लिखा गया एंथ्रोपोजियोग्राफी। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। क्या कह रहा है कि ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। ए में वारेनियस, बी में डार्विन, सी में रैट जेल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो
तो जोग्राफिया जनरलिस के लेखक जो हैं वह है वारेनियस। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता था। ए में कह रहा है आधुनिकतावाद, बी में अन्वेषणवाद, सी में संभववाद और डी में उत्तर आधुनिकतावाद। तो 1990 का जो दशक भूगोल के जिन उपागमों के लिए जाना जाता था वह है आधुनिकतावाद। ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। ए में अरस्तु, बी में एलन सैम्पल, सी में वारेनियस और डी में हंगिंगटन। तो इसका सही जो जवाब है वह है एलन सैम्पल, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं। क्या कह रहा है, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं। ए में ग्रिफिथ टेलर, बी में रैटजेल, सी में हमबोल्ट और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 15 नंबर ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। ए में फ्रेवे, बी में जीन ब्रून्स, सी में ब्लास और डी में इनमें से कोई नहीं। तो संभववाद शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम जिन फ्रांसीसी विद्वान ने किया था उनका नाम था लूशियन फेवरे, अर्थात ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कहा गया है कि कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। कौन सा क्षेत्र नहीं है, उप क्षेत्र नहीं है। ए में लिंग भूगोल, बी में सांस्कृतिक भूगोल, सी में सैन्य भूगोल और डी में चिकित्सा भूगोल। तो इसका सही जवाब है चिकित्सा भूगोल। तो हम लोगों ने 16 प्रश्नों को सॉल्व किया है। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में और इस भूगोल के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।